जो है यहाँ पे क्लियर किया है। नाउ जो है हम मल्टी टाइम फ्रेम बायस और इंडूसमेंट ये दोनों टॉपिक को जो है एक साथ समझते हैं। ओके, नाउ इस पॉइंट में जो है हम समझेंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम बायस क्या है। इसके अंदर थोड़ा बहुत बेसिक फ्रैक्टल जो है हम लेने की कोशिश करेंगे। बाकी जो पूरा का पूरा फ्रैक्टल है उसका हम अलग एक बड़ा वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर जो है हम फ्रैक्टल को समझेंगे। बट अभी जो है मैं टॉप डाउन एनालिसिस टाइप जो है आपको मल्टी टाइम फ्रेम बायस समझाऊंगा। उसके बाद जो है इसी लेक्चर के अंदर हम इंडूसमेंट एडवांस ट्रैप कंसेप्ट को जो है समझेंगे जिसकी वजह से हमारा बायस स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है मल्टी टाइम फ्रेम बायस पे चलते हैं। नाउ अगर हम ये सारी चीजें रिमूव करें, ठीक है, एंड वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अब इस जगह पर माइंड में एक चीज ऐड कर दो। पहला ये है कि आपके बायस जो है किसी एक टाइम फ्रेम से डिसाइड नहीं होते। अगर आप एक टाइम फ्रेम पर बैठे हुए हो और आप सोच रहे हो कि यहाँ पर एक एफवीजी है और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है और प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने जाएगा या इस एफवीजी को टैप करने जाएगा, तो पूरी तरीके से गलत है, चाहे वो डेली टाइम फ्रेम ही क्यों ना हो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि डेली टाइम फ्रेम में भी अगर एफवीजी दिख रहा है तो उस एफवीजी को लेने नहीं जाएगा। मतलब बायस जो है हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट होता है, ठीक है, एंड लोअर टाइम फ्रेम पर जो है एंड होता है। सेम टाइम फ्रेम भी जो है हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट होता है, लोअर टाइम फ्रेम पर एंड होता है। अब जो ये बिग प्लेयर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, ये वीक में जो है अपना नैरेटिव बनाते हैं। नैरेटिव मींस एक डायरेक्शन बनाते हैं, एक मैग्नेट पॉइंट होता है वो बनाते हैं। अब जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम पर इक्वल हाई है, इक्वल लो है, ठीक है, डबल टॉप डबल बॉटम, राइट, या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी है, ठीक है, या कोई लिक्विडिटी है जिसको लेने जाना है, तो वो वीकली टाइम फ्रेम डिसाइड करता है। ओके, जो मेन जो स्टॉप पॉइंट है वो वीकली टाइम फ्रेम डिसाइड करता है, जो सबसे मेन जो चल रहा होता है। मेन अगर क्लियर नहीं होगा तो आप इसके अंदर कितना भी एनालिसिस कर दो, कितनी भी नॉलेज ऐड कर दो, सब कुछ बकवास है। तो ये जो मेन पॉइंट है ये ऐड होना जरूरी है, राइट। तो वीकली टाइम फ्रेम पर आपको आपका बायस पता होना चाहिए, आपको आपकी डायरेक्शन पता होना चाहिए, और अगर ये डायरेक्शन पता नहीं है तो सारी चीजें बकवास है। ठीक है, तो हम सारे टॉप डाउन एनालिसिस जो है हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक जो है हम जाएंगे, एंड उसके बाद हम समझेंगे कि ये किस तरीके से बायस में हेल्प करता है एंड चीजें कैसे बदली है हमारे लिए। नाउ वीकली टाइम फ्रेम पर हमें ये देखना है कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, हमारे एफएजीज कहाँ पर है, हमारे इक्वल हाई इक्वल लो या लिक्विडिटी कहाँ पर है, ये डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम फिर डेली डेली के बाद 4 आवर 1 आवर और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम वीकली टाइम फ्रेम को समझते हैं और हाई से लेकर लो तक हम चलते हैं। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर देखें और इसको फिलहाल जो है हम कट करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे माइंड में क्या आ रहा है, जस्ट इतना टाइम दो एंड इसको समझो कि क्या आ रहा है। यार यहाँ पे ना एक एफईजी है एंड इसके नीचे कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, तो प्राइस इसको टैप करने जाएगा। ओके, तो गोल्ड अभी 4900 समथिंग है या 5000 समथिंग है एंड यहाँ से प्राइस 4600 तक जाने की तैयारी कर रहा है। ओके, तो लॉन्ग टर्म नैरेटिव कहाँ के हैं, डाउन साइड के। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के जो विजन है वो कहाँ पर है, डाउन साइड के। ओके, सेम जब आप वीकली टाइम फ्रेम पर ये सारी चीजें देख लेते हो, ये सारी चीजें समझ लेते हो, उसके बाद आता है आपका डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये देखना होता है कि प्राइस के अंदर एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक उस डायरेक्शन को सपोर्ट करने के लिए बने हैं या नहीं बने, थ्री कैंडल स्विंग बनी है या नहीं बनी। ठीक है, अभी फिलहाल जैसे हम डेली टाइम फ्रेम पर आए, तो डेली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आ चुका है, एक कैंडल बहुत बड़ी बन गई है। लेकिन ये हर जगह तो नहीं होता, हर केस में तो ऐसा नहीं होता। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, इस टाइम फ्रेम को जो है हम कट करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे गए, वीकली टाइम फ्रेम बता रहा है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल के जो नैरेटिव है वो बता रहे हैं कि हम ये एफईजी तक जाएंगे। ओके, डेली पे गए, ठीक है, डेली पे उस बायस को सपोर्ट करने के लिए कुछ है, अभी फिलहाल नहीं है, तो नेक्स्ट डे हो जाने दो। ओके, सेलिंग कैंडल बनी, ओके, गैप इंबैलेंस बना, ओके, गैप इंबैलेंस टैप हुआ। तो वीकली टाइम फ्रेम हमारे डायरेक्शन के लिए चाहिए होता है, डेली टाइम फ्रेम उस डायरेक्शन को सपोर्ट करने के लिए, पीओआई फाइंड करने के लिए या उस डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए थ्री कैंडल स्विंग बनाना जरूरी है। ये डेली टाइम फ्रेम का काम है। ठीक है, और अगर आप इसको फिर देखोगे इस तरीके से बायस टर्न। ठीक है, तो इस जगह पर इसने जो ये रोल निभाया, इस जगह पर इसने ये जो रोल निभाया वो कैसे पता चला, ये दोनों चीजें इतनी परफेक्ट कैसे हुई, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम जो वीकली है वो बता रहा था कि नीचे एफईजी टैप करना है, डेली टाइम फ्रेम उसके सपोर्ट के लिए एफईजी बनाता है। अब ये दोनों चीजें डिफरेंस हो तो ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक एफईजी बना बाइंग का, ठीक है, अब ये वीकली एफईजी थोड़ा टैप होना बाकी है। ओके, तो अब हमारे पास पीओआई के नाम पर बाइंग का पीओआई है, दोनों चीजें अलग हो रही हैं। वीकली के अंदर नीचे जाना चाहता है, डेली के अंदर बाइंग पीओआई बना है, मतलब ट्रैप है, कंफ्यूजन है यहाँ पे। और उसके बदले में होता क्या है, असल, और फिर हम बोलते हैं डेली टाइम फ्रेम का पीओआई फेल हो गया। अब इसी जगह पर एक और चीज देखते हैं, वो ये है कि यहाँ पर वॉल्यूम बैलेंस का ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, एक ऑर्डर ब्लॉक इधर का है सेलिंग के लिए जो इसको टैप करके नीचे फेंकेगा, और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक बाइंग का है जो प्राइस इसको टैप करके अपसाइड में फेंकेगा। तो दोनों तरफ पीओवाई है, मतलब बायस कंफ्यूज है,
ठीक है? उसकी वजह से ट्रेडर कंफ्यूज है, हम ट्रैप में फंस सकते हैं। बट इन दोनों में से कौन सी चीजें हायर टाइम फ्रेम के बायस को सपोर्ट कर रही है? जब ये क्लियर हो जाता है, परफेक्ट ट्रेड मिलता है और फेक पीओआई हट जाता है। जैसे हमें पता था कि हायर टाइम फ्रेम के बायस नीचे के हैं, डेली टाइम फ्रेम का पीओआई ये वाला वर्क करेगा, ना कि बाइंग वाला, क्योंकि बाइंग वाला पीओआई इसके अगेंस्ट में है। अब जैसे वीकली पीओआई डन हो गया, तो बाइंग का व्यू है वीकली में, अपसाइड में इधर तक, लेकिन यहाँ पर एक सेलिंग पीओआई आ गया, तो वीकली पीओआई, वीकली बायस अपसाइड के, डेली नेगेटिव बता रहा है, टूट गया, क्योंकि वीकली के अगेंस्ट पर उसके छोटा वाला टाइम फ्रेम आया, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती हायर टाइम फ्रेम के लिए। बट वीकली पीओआई के साथ ये डेली का पीओआई सपोर्ट करे तो परफेक्ट सेटअप बनता है। इस चीज को समझ रहे हो? हायर टाइम फ्रेम के साथ डेली का टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम के साथ डेली का टाइम फ्रेम मैच होना चाहिए। अब इसी पैटर्न को मैं पूरा वापस समझाता हूँ। वीकली में नीचे जाना चाहता है, डेली में वॉल्यूम बैलेंस बना, अब हम 4 आवर पे आते हैं और नीचे आते हैं। 4 आवर में सेलिंग के लिए पीओआई कौन सा सपोर्ट कर रहा है? ये वाला सेलिंग का पीओआई है। कौन सा? ये वाला जिसको हमने रिफाइन किया। और 4 आवर में दूसरा भी एक पीओआई है, जो कि है ये बाइंग का। दोनों जगह ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी। अगर हम जस्ट ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को बायस समझते हैं, तो हम फंस गए। क्या किया जाए? बट अगर हम बायस को एक्चुअल में बायस समझते हैं, जिसको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो है ट्रेड करते हैं, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि उनका क्या व्यू है, उनका क्या नैरेटिव है, जो वीकली टाइम फ्रेम बताता है, तो हम इसको हटा देंगे। और उससे होगा क्या? रियल इंटेंट हमें पता चल जाएगा और रियल मूव पता चल जाएगा, और हम यहाँ से एंट्री लेंगे। सेम इसको कट करते हैं। वीकली बायस था, सॉरी वीकली सेलिंग में था, वीकली बायस सेलिंग के थे। डेली बायस में भी हमने सेलिंग का पीओआई ढूंढा, 4 आवर में भी हमने सेलिंग का पीओआई ढूंढा, सेम 1 आवर में भी अगर हम सेलिंग का पीओआई ढूंढे, तो वो इस जगह पे 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक, और सेम चीज 1 आवर बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक। अब दोनों में से किसको सही बोला जाए? सीधी सी बात है, जो हायर टाइम फ्रेम को सपोर्ट करता है। हायर टाइम फ्रेम सेलिंग में है, तो 1 आवर भी सेलिंग को सपोर्ट करना चाहिए। तो 1 आवर में ये पीओआई सेलिंग को सपोर्ट करता है, ये उसके अगेंस्ट में आ रहा है, अगेंस्ट वाला हटा दो। होगा क्या? हमें हमारा एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा। ये ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल पीओआई को सपोर्ट कर रहा है। ये ऑर्डर ब्लॉक जो था एक्चुअल पीओआई को सपोर्ट कर रहा है। ये ऑर्डर ब्लॉक जिसके अबाव की लिक्विडिटी लेकर प्राइस गिरा, एक्चुअल पीओआई को सपोर्ट कर रहा है, हमें परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। बट ऐसे ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएंगे, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएंगे। सेम चीज इस जगह के अंदर हम 1 आवर में चलते हैं, सॉरी 1 आवर की जगह हम चलते हैं 15 मिनट में। स्ट्रक्चर बेरिस है, ओके। और यहाँ पर अगर हम देखें कोई पुलिस मूव आने का, यहाँ पर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, और इस जगह पर जो है एक बेरिस स्ट्रक्चर है, ठीक है, बेरिस ऑर्डर ब्लॉक है। इसको नकार दिया इसने, सेम प्राइस अगेन आ पाता है। हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, हमारे पास सेलिंग के लिए पीओआई है, ठीक है, और इधर सेलिंग के लिए पीओआई है। मैं जल्दी में एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, और ये परफेक्ट डाउन, तो ये फेक निकल गया। सेम प्राइस अगेन अपसाइड आ रहा है, सेलिंग का लास्ट पीओआई, ओके। और इधर बाइंग के लिए एक पीओआई है एफईजी, बाइंग के लिए गैप इम्बैलेंस, बाइंग के लिए ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। सारे के सारे ये बाइंग का पीओआई एक टूटा, उसके बाद, ठीक है, इस जगह पे प्राइस जाने के बाद ये बाइंग का पीओआई भी टूट गया, और ये बाइंग का पीओआई भी टूट गया। सारे के सारे बाइंग के पीओआई टूट गए, बट सेलिंग का पीओआई परफेक्ट, ठीक है। सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक एफएजी परफेक्ट। और ये क्यों होता है? क्योंकि ऊपर वाला टाइम फ्रेम जो व्यू बताता है, उसी टाइम फ्रेम के व्यू के अकॉर्डिंग लोअर टाइम फ्रेम के व्यू बताने चाहिए। अगर दोनों के अंदर मिसमैच हो रहा हो, एक में जो है हमें ये बता रहा है कि बाइंग, और एक में बता रहा है सेलिंग, मतलब हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, हम गलत डिसीजन ले रहे हैं। बट हम जब सारे टाइम फ्रेम मिक्स कर देते हैं, तब तब होता है परफेक्ट एंट्री। लेकिन इसके अंदर एक और चीज मैच मिक्स जो है मिस हो रही है, वो ये है कि जगह, जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस इस एफवीजी पे जाना चाहता है, डेली टाइम फ्रेम पर उसके लिए यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस बना, ठीक है। तो डेली पे ये वॉल्यूम बैलेंस है, तो इसी जोन को रिफाइन करते हुए
4 आवर में पीओआई मार्क करो, जो कि ये बना। और इसी 4 आवर में 1 आवर का पीओआई मार्क करो रिफाइन करके, और इसी पीओआई में 15 मिनट रिफाइन करके मार्क करो, और इसी के अंदर रिफाइन करके 5 मिनट का मार्क करो। जिससे होगा क्या कि डेली वीकली टाइम फ्रेम बेरिस बोल रहा है, डेली टाइम फ्रेम बेरिस बोल रहा है, 4 आवर बेरिस, 1 आवर बेरिस, 5 मिनट में जो अभी हम हैं वहां पे भी बेरिस मार्क कर देते हैं, ये वाला। ये क्या हुआ, हमारा एसएल क्यों लगा? See, क्यों लग गया हमारा एसएल? वीकली बेरिस था, ग्वाडियर भाई ने तो ऐसे ही बोला था ना कि वीकली बेरिस है, डेली बेरिस है, 4 आवर बेरिस है, 1 आवर बेरिस है, 5 मिनट बेरिस है, सारे के रिजल्ट सेम होने चाहिए तभी सक्सेसफुल होगा। तो फिर क्यों? बस इसकी एक ही वजह है, वो है जगह। डेली के अंदर यहाँ से सेल आना चाहता है, 4 आवर में यहाँ से सेल आना चाहता है, 1 आवर में लास्ट पीओआई ये है, तो फिर 5 मिनट में ये क्या है? ये है ट्रैप, लिक्विडिटी कलेक्ट करना। यहाँ पर जाने से पहले इसने यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट कर दी, जो सेलिंग में लोगों को बैठाया और लोगों को ट्रैप करके फिर यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है? फिर ये ऊपर क्यों जा रहा है? ऊपर जा रहा है इंडूसमेंट बनाने के लिए। ये पूरा लैग इंडूसमेंट है। ये सारी चीजें चल रही है 5 मिनट में। हम थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं जिससे स्केल जो है जल्दी जल्दी चले, एंड फिर ये सारी चीजें डन हो। नो, ये इंडूसमेंट बना, ये नया इंडूसमेंट बना। इंडूसमेंट पे हम बाद में आएंगे, लेकिन हम अपने पहले पॉइंट को क्लियर करते हैं। वो ये है कि जगह मायने रखती है। अब सेम चीज जैसे मैंने 5 मिनट में आपको बताया कि कैसे हम ट्रैप हुए, वैसे ही मैं आपको यहाँ पे भी बताता हूँ। देखो, वीकली बेरिस, डेली बेरिस, 4 आवर बेरिस, तो सेम 1 आवर में भी हम बेरिस पीवाई देख के ट्रेड ले लेंगे सेलिंग का। ओ 4 आवर में जो है एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से सेल आना चाहिए। नीलेश भाई ने तो बोला है कि बायस इस तरीके से ही देखा जाता है, तो ठीक है, वीकली का बेरिस बायस जो है सेलिंग का है, डेली का भी सेलिंग का है, और 4 आवर का भी सेलिंग का है, और 1 आवर में हमने सेलिंग का पीवाई लिया है, ना कि बाइंग का पीवाई, तो यहाँ से गिरना चाहिए। लॉस कैसे हो गया? बात है जगह की। जगह फाइंड करना आना चाहिए कि कौन सा पीवाई लेगा, और उस जगह से जो है आप परफेक्ट एनालिसिस कर पाओगे, जैसे कि ये वाली जो जगह थी। अब ये बॉक्स और ये बॉक्स में फर्क क्या है? इस जगह पे 4 आवर का पीवाई नहीं है, 4 आवर का लास्ट पीवाई यहाँ पे, तो प्राइस 4 आवर के पीवाई को लेने जाएगा तो 1 आवर की ये फेक पीवाई को तोड़ेगा, और इसको टूटते देख लोग कुछ बाइंग में बैठेंगे, और यहाँ पे 4 आवर के बाइंग के पीवाई को देखते हुए भी लोग कुछ बाइंग में बैठेंगे, और वहां पर बनेगा इंडोसमेंट ट्रैप, और फिर एक्चुअल मूव आ जाएगा। तो सारे टाइम फ्रेम के बायस सही होने के बावजूद, उसी डायरेक्शन के अंदर पीओआई फाइंड करने के बावजूद, अगर तुम्हारी जगह सही नहीं है, तुमने सही जगह पे पीओआई नहीं लगाया है, तुमने सही जगह फाइंड नहीं किया, तुम फंस जाओगे। ठीक है, तो इसी के वजह से मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बायस के अंदर ये सारी चीजें कितनी जरूरी हैं। जब तुम इसे देखोगे, ऑलमोस्ट 4 घंटे का लेक्चर हो चुका है, जब तुम इसे देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि बायस को समझाते समझाते ऑलमोस्ट मैंने पूरा कोर्स रेडी कर दिया एक, बट ये मैंने दिल से किया। ठीक है, मैं चाहता तो इसे 1 घंटे का लेक्चर बायस का बना के अपलोड कर देता। एक घंटा भी कोई छोटी चीज नहीं है। कोई ट्रेडर 1 घंटा 2 घंटा इस तरीके से लेक्चर बनाने को रेडी नहीं है। मैं हर एक टॉपिक को डिटेल में समझाता हूँ, और मैंने एक लेक्चर को ऑलमोस्ट मैं 5 से 6 घंटे देने वाला हूँ। एक टॉपिक को 5 से 6 घंटे देना मतलब हर एक चीज को सही तरीके से एक्सप्लेन करना। और इससे अगर मैं इसको डिवाइड करके बांटता, एक एक घंटे के मैं 8 अलग अलग लेक्चर बना के अपलोड कर देता, तो शायद मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाता, और मैं आपको बोलता ठीक है मिलते हैं, बाय। लेकिन डिले है, बट मैंने पूरे दिल से एक ही टॉपिक को इतने बड़े टाइम में मैंने समझाया है, जिससे तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो, तुम इसे और बेहतर तरीके से समझ पाओ, जगह की वैल्यू समझ पाओ, हर एक टाइम फ्रेम के डायरेक्शन के सपोर्ट करने वाला डायरेक्शन हो तो उससे क्या वैल्यू मिलती है उसको समझ पाओ, इंडूसमेंट ट्रैप समझ पाओ। ठीक है, तो वीकली बेरिस है, डेली बेरिस दिखे, और 4 आवर बेरिस दिखे, 1 आवर बेरिस दिखे, वो जरूरी है, लेकिन सिर्फ उतना ही जरूरी नहीं है, उसके साथ जगह भी जरूरी है। तो 4 आवर का पीवाई देखो, लास्ट पीवाई, और उसके अंदर रिफाइन करो, उसके बीच में बनने वाले सेलिंग के पीवाई, मतलब बायस को सपोर्ट करने वाले पीवाई फेक है, वो टूट जाएंगे। इसको भी समझो। ठीक है, जब आप ये समझोगे तो आप जो है बेहतर तरीके से बायस को मार्क कर पाओगे। नाउ मैं इसके अंदर आपको इंडोसमेंट समझाता हूँ। इंडोसमेंट होता क्या है, ये हर एक पॉइंट जो है जब मैं आपको समझाऊंगा तो सारी की सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। नाउ ये इंडोसमेंट जो है आईडीएम की तरह नहीं है। ठीक है, आईडीएम की तरह होता तो वो बात अलग है, वो बहुत चौका स्ट्रक्चर वाला इंडोसमेंट है, लेकिन ये एडवांस ट्रैप ट्रेडिंग वाला इंडोसमेंट है, जो बताता है कि कहाँ पर मार्केट जानबूझकर ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जहाँ पर ट्रैप होता है। ठीक है, मार्केट जो है हमेशा ये याद रखना, डायरेक्ट डायरेक्शन में नहीं जाता है। मान लो कि ये नीचे वीकली के पीवाई को टैप करने जाने वाला है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर तुरंत ऊपर क्यों चला गया? इतना डिस्टेंस पूरा करके ही चला जाता। क्यों ये ऊपर गया जानबूझ के? क्योंकि इंडोसमेंट बने। इंडोसमेंट बने मतलब ऐसा क्या है इंडोसमेंट में? देखो, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर को पता है कि नीचे जाना है वीकली एफईजी पे, रिटेलर्स को पता है कि नीचे जाना है, तो फिर कौन बाय करेगा?
डिमांड सप्लाई जो है चेन ही बिगड़ जाएगी ना। मार्केट में एक प्रोडक्ट है, ठीक है? और वो प्रोडक्ट हर कोई बाय कर रहा है, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं है, तो देने वाला कोई ना हो तो उसकी प्राइस बढ़ने लगेगी, डिमांड खत्म हो जाएगी, मिलना बंद हो जाएगा। तो इसके लिए एक इंडस्ट्रीमेंट जानबूझ के मार्केट बनाता है। जानबूझ के ऐसा नहीं बोल सकते। इसका बस मेन रीज़न ये है कि वो लिक्विडिटी क्रिएट करता है, जिससे लोग कुछ भी सीखें, ऑर्डर ब्लॉक सीखें, एफईजी सीखें, कुछ भी सीखें, वो इसके अंदर बस ट्रैप होते जाएँ। उनको उन्हीं के पैटर्न में फँसा दिया जाए कि ये पीओवाई या ये पीओवाई, लो आईसीटी सीखने के बाद भी फँस जाओ। तो इसके लिए जब आप इंडस्ट्रीमेंट समझ जाओगे, तो आपको ये सही जगह की वैल्यू समझ में आएगी। अब मैं आपको इंडस्ट्रीमेंट समझाता हूँ वो है क्या? ओके, इसको थोड़ा-सा बड़े टाइम फ्रेम पे समझाऊँ तो ये बेहतर होगा, नहीं तो आपके लिए जो है प्रॉब्लम हो सकती है। प्राइस अच्छा खासा गिर रहा था, सडनली प्राइस ने लेफ्ट साइड की ये लिक्विडिटी ली और अप साइड जाके जो है नीचे आने के बाद फिर अप साइड गया और इसकी लिक्विडिटी ली। समझ रहे हो? सेलिंग की लिक्विडिटी लेने की जगह बाइंग की लिक्विडिटी लेना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि लोगों के स्टॉप लॉस लगे और जैसा मैंने पहले बताया, लोगों के स्टॉप लॉस में ऑर्डर्स छुपे हुए हैं। उनका स्टॉप लॉस कटेगा तो सामने वाले को ऑर्डर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर इन लोगों को निकलवा कर खुद की पोज़ीशन भरी गई। पोज़ीशन भरने के बाद अब मुझे एक बात बताओ, मार्केट के इस मूव के अंदर और इस मूव के अंदर क्या फ़र्क है? कुछ देर देखो, प्राइस बॉटम से हाई तक यहाँ पे भी गया है और यहाँ से यहाँ तक गिरा भी है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये प्राइस बहुत स्लो मूव किया, बहुत स्लो मूव एंड इसने डिस्प्लेसमेंट दिया, सडनली शार्प फॉल दिया। तो इंडूसमेंट कौन-सा बना? ये, ये। क्यों? क्योंकि ये फेक स्ट्रक्चर है, फेक स्ट्रक्चर। जानबूझ के बनाया गया स्ट्रक्चर, जिसको देखकर लोग गलत एनालिसिस करें, लोग फँसे और उसके बाद लोगों के ऑर्डर्स जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, उनके ऑर्डर्स डन होने के बाद एक्चुअल रिजल्ट मिला, एक्चुअल रिजल्ट। और डिस्प्लेसमेंट रियल मूव में ही आता है, ना कि फेक मूव में। ये है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट होने के बाद, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद अपना एक पीओवाई आता है जिसको प्राइस को डन करना पड़ता है। और वो पीओवाई डन करने के बाद प्राइस गिरता है। अब यहाँ पर देखो, ये स्ट्रक्चर क्या है? इंडोसमेंट। ये क्या है? इंडोसमेंट। ये क्या है? इंडोसमेंट। स्लो मूव, बायस के अगेंस्ट का मूव इंडोसमेंट है। और ये आपको बताता है कि देखो लोग कैसे ट्रैप हो रहे हैं, देखो लोग कहाँ पर कैसे फँस रहे हैं और जब तुम इंडोसमेंट फाइंड कर लेते हो, तो तुम उसका बेनिफिट उठा सकते हो, रियल मूव में। बिना इंडोसमेंट फाइंड किए या इंडोसमेंट समझे, अब बस फँसते चले जाओगे। जैसे ये इंडोसमेंट, स्लो मूव पूरा और बायस के अगेंस्ट में हो रहा है। 1 आवर में देखें तो 1 आवर में ये पूरा रेंज ही इंडोसमेंट है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो कि इंडोसमेंट किस तरीके से जानबूझ के स्ट्रक्चर बनाता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है बायस के अगेंस्ट में मूव करता है एंड फिर सडनली ड्रॉप हो जाता है, सडनली ड्रॉप हो जाता है। किस डायरेक्शन में? बायस के डायरेक्शन में। देखो, सडनली ड्रॉप हो गया, ऊपर गया, सडनली ड्रॉप हो गया। ये सारी चीज़ें जब आप समझोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि प्राइस किस तरीके से जो है लोगों को ट्रैप करता है। मल्टी टाइम फ्रेम में हमेशा ये याद रखना, वीकली टाइम फ्रेम पर आपको आपके बायस पता होनी चाहिए, डायरेक्शन। किस जगह पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जाना चाहते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है, वीकली टाइम फ्रेम के पीओआई बहुत दूर होते हैं और वो टैप होना पॉसिबल नहीं होते। जैसे रिसेंटली कुछ महीनों से गोल्ड बस भागे ही जा रहा था। तो वहाँ पर ये सोचना कि वीकली पीओआई के लिए जानबूझ के 1500-2000 पॉइंट गिरेगा, शायद वो सही ना हो। तो उस जगह पर वीकली का काम डेली को सौंप दो, डेली का काम 4 आवर को सौंप दो और 4 आवर का काम 1 आवर को और 1 आवर के अंदर की चीज़ों को चलने दो। काम एक नीचे ले आओ बस, वीकली की जगह डेली को प्रायोरिटी दे दो, दैट्स इट। तो ये चीज़ें जब आप करोगे एंड उसके अंदर डिटेल्स में जब आप समझोगे कि बायस के अगेंस्ट में जो स्ट्रक्चर बनते हैं, उसके वजह से इंडोसमेंट क्रिएट होता है, इंडोसमेंट की वजह से लिक्विडिटी क्रिएट होती है और रिटेलर फँसते हैं और फिर सही जगह ये इंडोसमेंट और ये सब चीज़ें जब हम पढ़ लेते हैं, यार इंडोसमेंट हो रहा है तो फिर सही जगह क्या हो सकती है? ये। तो फिर सही जगह से जो है हम ट्रेड प्लेस करते हैं। जैसे ये एक बाइंग लेग है ना? इस जगह पर अगर हम 15 मिनट पे आएँ, सी कैसे कैंडल, ये कैंडल ने इसकी आधी कैंडल तक विक लेके गया हुआ है। ये सारी कैंडल्स देखो कैसी भरी हुई है। तो ये इंडोसमेंट है, लोगों को बाइंग की तरफ ले जाना, फेक डिस्प्लेसमेंट, फेक पीओवाई क्रिएट करना और जब ये हो जाता है, उसके बाद फिर प्राइस गिरता है।
ओके, तो जब आप ये सारी चीज़ें समझोगे तो आपको हर एक पॉइंट जो है पूरी तरीके से क्लियर आ जाएगा। मैं अगेन आपको रिपीट कर दूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे आपको डायरेक्शन देखना होता है। अगर वीकली टाइम फ्रेम आपके लिए उस टाइम पे बहुत लंबा हो जाए और क्लियर ना हो, तो डेली पे आप डायरेक्शन देखो। 4 आवर के अंदर जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, 1 आवर पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह देखो। उसमें एक ऐसा ज़ोन निकालो जहाँ से ट्रेड किया जा सके, अपनी जगह निकालो और 15 मिनट में इंडोसमेंट एनालिसिस करो एंड फिर 5 मिनट में जो है वो ज़ोन पे आ जाने के बाद, कौन से ज़ोन पे? अपनी जगह पे जो 1 आवर और 4 आवर को देख के निकाली गई है, वहाँ से फिर आप ट्रेड लो। 5 मिनट में सेलिंग की जगह मत निकालो, ठीक है? जैसे यहाँ पर था, इस जगह 5 मिनट का सेलिंग का ट्रेड था, ठीक है? बट 5 मिनट से जगह मत निकालो। 1 आवर के हिसाब से जगह निकालो और सही जगह निकालने के बाद वहाँ से फिर आप सेल करो। तो जगह कहाँ से डिसाइड होगी? 1 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से। बायस किससे डिसाइड होंगे? डायरेक्शन वीकली या डेली के टाइम फ्रेम से। इंडोसमेंट किसमें पता चलेगा? 5 मिनट, 15 मिनट के अंदर। और एंट्री कहाँ से होगी? जब जगह क्लियर हो जाएगी तो 5 मिनट और 15 मिनट के अंदर। जब आप ये सारी चीज़ें समझ लोगे तो आपका बायस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। और जब आप ये सारी चीज़ें सही से करोगे, आपको एक परफेक्ट रिजल्ट दिखेगा और मुझे नहीं लगता कि ये एक लेक्चर के अलावा और आपको कुछ सीखने की भी ज़रूरत होगी। ठीक है? आने वाले बहुत लेक्चर आएँगे हमारे इसी तरीके से बड़े। मैं हर एक टॉपिक को सही तरीके से समझाऊँगा। बट अगर तुम ये चीज़ें सही नहीं करते हो, तुम्हारी सारी की सारी चीज़ें जो है बकवास है, सारी की सारी चीज़ें जो है बर्बाद हो जाएगी एंड तुम कुछ भी सही से नहीं कर पाओगे। तो आई होप तुम मेरी बात समझ रहे हो कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ जो है हम इंट्राडे बायस एंड फाइनल जो हमारा प्रैक्टिकल फ्लो है, जिसको हम एक साथ यूज़ करेंगे, ठीक है? वो सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। इंट्राडे बायस में जो है हम प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ठीक है? इंट्राडे के अंदर मतलब डेली के अंदर जो है 15 मिनट, 30 मिनट का जो है स्विंग्स वगैरह हैं, उनको कैसे ट्रेड करना। इसके अंदर एशियन, लंदन एंड न्यूयॉर्क को ऐड कर देते हैं एंड हम सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं 10th पॉइंट में एंड फिर यहाँ पर जो है हम बायस के टॉपिक को क्लियर करते हैं। ओके, नाउ जो है हम फाइनल पार्ट के अंदर समझेंगे कि इंट्राडे बायस क्या होते हैं। साथ ही साथ हम इसके अंदर जो है हमारे एशिया, लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन को भी जो है ऐड करेंगे एंड एंड में जो है हम फाइनल प्रैक्टिकल फ्लो समझ लेंगे, सारी चीज़ों को कैसे यूज़ करना होता है, किस तरीके से जो है हमारा पूरा बायस बनता है। ओके, तो फिलहाल जो है हम इंट्राडे बायस को स्टार्ट करते हैं। नाउ इंट्राडे बायस में डेली के बायस जो है, तो डेली टाइम फ्रेम में जो है जब आप डे के अंदर मीन्स अभी ये जो डे चल रहा है ये वेडनेसडे है, तो आज के डे के अंदर हमें ट्रेड करना है या फिर पीछे जो डेट गया ट्यूसडे, मंडे, ठीक है, या कल जो आएगा थर्सडे, तो जो डे के अंदर हम ट्रेड कर रहे हो तो उसको इंट्राडे बोला जाता है, ठीक है, इंट्राडे बायस। तो डेली के अंदर हमें ट्रेड करना पड़ रहा है। ओके, तो डेली के अंदर अगर हमें ट्रेड करना है तो उसके जो थोड़े से बायस हैं वो टेम्पररी रहते हैं, ओनली फॉर टुडे। ऐसा नहीं है कि कल के लिए, परसों के लिए या 3-4 दिनों के लिए, नहीं, सिर्फ आज के लिए। बट हम फ्यूचर को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, कल के दिन को नहीं ले रहे हैं, परसों के दिन को नहीं ले रहे हैं, बट जो बीत गया है, जो कि पास्ट है, वो हमारे आज के दिन के लिए ज़रूरी है उसको समझना। मतलब नो डाउट हम सिर्फ आज के दिन के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, इंट्राडे सेटअप देखना चाहते हैं, आज के बायस समझना चाहते हैं, बट उस बायस को समझने के लिए हमारे बीते हुए दिन को, जो पीछे जो 3-4 दिन गए हैं या 1-2 हफ्ता गया है, उसको समझना ज़रूरी होता है, जिसके थ्रू जो है हम आज के बायस को समझ पाएँगे। नाउ आपको तो ये लगता है कि आज का बायस मीन्स सेम डे का बायस तो सिर्फ एक सिंगल डे की कैंडल है ना, उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? तो उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देयर इज़ नो स्ट्रैटेजी। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जिसके थ्रू जो है आप एकदम परफेक्ट बन पाओ, सिवाय जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है? तो ये चीज़ को समझो कि आपको जो है पास्ट के कुछ स्ट्रक्चर को लेके चलना पड़ेगा, उसके थ्रू पता चल पाएगा कि हो क्या रहा है। जब आप ये समझोगे कि हो क्या रहा है और उसके बाद जो है आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। ठीक है? जब आप ये समझोगे कि हुआ क्या है, हो क्या रहा है और मुझे क्या करना है, तब आप परफेक्ट सेटअप बना पाओगे। ठीक है? तो पहले हुआ क्या है, दूसरा अभी मार्केट में हो क्या रहा है और तीसरा कि अब मुझे क्या करना है। जब आप ये तीनों चीज़ों को मिक्स कर दोगे तो आपको जो है आपकी डेली बायस समझ में आ जाए। नाउ अब ये तीनों पॉइंट को जो है हम ऐड करेंगे, ठीक है? तो पहले मान लो जैसे अभी वेडनेसडे चल रहा है, ठीक है? हम ये सारे डे को जो है समझते हैं। मान लो ये डे गिर गया, ओके? तो अब नेक्स्ट डे जब मिडनाइट मार्केट को 4:30 के आसपास जो है हम उठेंगे या मॉर्निंग में जो है 5 बजे के आसपास उठेंगे, तो एशिया सेशन स्टार्ट होगा। तो पहले तो आपका सेशन लगे हुए होना ज़रूरी है। सेशन इंडिकेटर जो है मैं ऑन कर रहा हूँ, एशिया, लंदन एंड न्यूयॉर्क, ठीक है? नाउ मोस्टली आप तभी ट्रेड करो जब आपका सेशन स्टार्ट हो, जब एशिया सेशन स्टार्ट हो। अगर स्टार्ट नहीं है और पहले से मूव आने लग गया है तो कुछ रेयर केसेस में ही जो है वो सक्सेसफुल जाते हैं, बाकी उसके अंदर जो है ट्रैप होता है। तो मैं यही सजेशन दूँगा, एशिया के अंदर ट्रेड करो। हाँ, बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इश्यू हुआ है, बड़ी सडनली जो है गोल्ड में बहुत लंबी बाइंग चल रही है या बहुत बड़ी गिरावट आ रही है न्यूज़ की वजह से, तो वहाँ पर आप एशिया के पहले सेशन देख के जो है स्टार्ट कर सकते हो। बट मोस्टली हमें जो है एशिया से स्टार्ट करना होता है। अब इसके अंदर समझो कि आईसीटी के अंदर एशियन, लंदन एंड न्यूयॉर्क क्यों ज़रूरी है? तो इंट्राडे के लिए जो है ये 3 टाइम पीरियड है जहाँ पर लिक्विडिटीज़ होती हैं, जहाँ पर जो है मार्केट वॉलेटाइल रहता है, मार्केट के अंदर अच्छा वॉल्यूम रहता है, खास करके न्यूयॉर्क। क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के टाइम पर यूएस मार्केट एक्टिव रहता है और मोस्टली इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो हैं उस टाइम पे जो है एंट्री लेते हैं। उस टाइम पर जो है वो अवेलेबल रहते हैं। तो ध्यान रहे कि आप इसको गौर करो कि एशिया, लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ही जो है आप ट्रेड करो, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो या आप इस तरीके से सेटअप प्लान करना चाहते हो तो। इसके बीच में अगर पीओआई डन हो रहा है, जो आपने बायस के थ्रू 1 आवर या 4 आवर का पीओआई लिया है, तो वहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हो, बट सिर्फ उसी टाइम पे जब वो हमने जगह फाइंड कर ली और उस जगह पे प्राइस आ गया हो और वहाँ से रिजेक्शन मिल रहा हो, ठीक है? तो उसी टाइम पे आप सेशन के अलावा भी अगर वहाँ पे सेटअप बनता है तो ट्रेड कर सकते हो। नाउ अब सेशन क्यों? क्योंकि आईसीटी का ये मानना है कि मार्केट जो है 3 चीज़ों पे चलता है डेली के अंदर।
पहले लिक्विडिटी बनती है, दूसरा लिक्विडिटी हंट होती है, तीसरा एक्चुअल मूव आता है। ये 3 चीज़ों पर जो है मार्केट में डेली बायर्स जो है तय होते हैं। तो आपको ये समझना है कि आज के दिन मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पर बनी। जैसे अभी एशिया स्टार्ट हो रहा है, एशिया ओपन हुआ, एशिया ने इसको टैप किया, ठीक है? 5 मिनट में हम चलें। तो सी एशिया पूरा धीरे-धीरे मूव कर रहा है। तो आज के दिन एशिया में लिक्विडिटी बनी, ठीक है? नाउ इस जगह पे देखो, एशिया खत्म होने देते हैं और लंदन आने देते हैं। लंदन में एशिया के बिलो की लिक्विडिटी डन होने के बाद एक्चुअल मूव आ रहा है और न्यूयॉर्क में प्राइस लंदन के किसी पीओआई को जो है डन करने जा रहा है। जैसे कि आप 15 मिनट में देख सकते हो ये पीओआई है, ठीक है? ना इस तरीके से डे खत्म हुआ। ये डे को देखो क्या हुआ? एशिया में रेंज, उसके बाद एशिया के नीचे मार्केट गया, लेकिन लंदन में बाइंग आ गई। तो लिक्विडिटी यहाँ पे बनी, ओके? लिक्विडिटी यहाँ पे ट्रैप हुई, ठीक है? और एक्चुअल मूव लंदन में यहाँ से यहाँ तक आने लग गया। इन 3 चीज़ों पे जो है हमेशा मार्केट चलता है। पहले यहाँ पे इंडूसमेंट बना। अब सेशन के अंदर भी यही पैटर्न बनता है। ये इंडूसमेंट बना 5 मिनट में, धीरे-धीरे मार्केट ऊपर जा रहा था। फिर डिस्प्लेसमेंट हुआ, रिटेस्ट और एक्चुअल मूव। तो ये सेशन के अंदर का पार्ट है, ठीक है? फिर यहाँ पर एक्चुअल मूव आ गया और फिर डे क्लोज़। नाउ इसके अंदर एक मेन चीज़ है जो ज़रूरी थी वो ये कि हमें पता था कि ये ज़ोन के बिलो जो है मार्केट ज़्यादा नहीं रहेगा, प्राइस ओवरऑल अपसाइड जाना चाहता है, ये एंड पॉइंट है, ठीक है? तो आज हमें ये पता है या यहाँ पर जब एशिया स्टार्ट हुआ था तभी हमें ये पता था कि डेली का पीओआई आ चुका है, अब प्राइस ऊपर जाना चाहता है। तो कल के बायर्स हमें पूरी तरीके से दिमाग में बैठ गए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। इसलिए मैंने आपको बोला कि पास्ट ज़रूरी है जिसकी वजह से हम प्रेज़ेंट को जो है सही तरीके से एनालिसिस कर पाएँ। ना अब एशिया स्टार्ट होगा, लंदन स्टार्ट होगा, तो मैं उस तरीके से व्यू बनाऊँगा, उस तरीके से माइंड में एक इमेज बनाऊँगा कि प्राइस जो है अपसाइड जाने वाला है। और जब प्राइस अपसाइड जाने वाला है, तो प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी मैं मार्क कर लूँगा। तो प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी न्यूयॉर्क में हाई बना था वो है, नाउ एशिया को ओपन होने देते हैं। एशिया के अंदर प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ले ली गई, ठीक है? प्राइस नीचे जाने लगा, ठीक है? इस जगह पर देखो, डे क्लोज़। एशिया ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, पीओआई को टैप किया और लंदन में एक्चुअल मूव आ गया एंड फिर यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हो गई। अब इसी चीज़ को साथ ही साथ 1 आवर में देखते चलो और हायर टाइम फ्रेम पे देखते चलो कि यहाँ पे बिल्ड क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पर बिल्ड हुआ है 1 आवर का एक पीओआई, ओके? तो नाउ अब हम 15 मिनट पे चलते हैं। इस जगह पर देखना, एशिया के अंदर डाउन साइड एक मूव आया, फिर प्राइस अपसाइड चला गया। तो यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हुई, सेलिंग साइड का डिस्प्लेसमेंट दिया, लोगों को ट्रैप किया, एसएल गए, फिर यहाँ पे मूव होने के बाद ये पूरी जगह जो है जस्ट लिक्विडिटी बनी है, ओके? अब यहाँ पर समझो, मोस्टली जो है एशिया लिक्विडिटी क्रिएट करता है, बट समटाइम्स एशिया ओपन होते ही भागने लगता है। उसका रीजन है उसका पास्ट, उसका प्रीवियस डे में ऐसा कोई पीओआई डन हुआ होता है जिसकी वजह से मार्केट फटने वाला होता है और एशिया ओपन होते ही भागने लगता है, जिससे हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि यार एशिया तो रेंज में रहना चाहिए था, एशिया में तो स्लो मूव होना चाहिए था, एशिया में तो ट्रैप होना चाहिए था। वो सारी की सारी चीजें जो है ट्रैप हो जाती है, सारी की सारी चीजें जो है बिगड़ जाती हैं। तो ये समझना जरूरी है कि एक फिक्स पैटर्न नहीं है। पास्ट में मार्केट ने क्या किया, मार्केट अभी किस जगह पे खड़ा हुआ है, ओके? मार्केट जस्ट पीओआई को टैप करके ऊपर के लिए निकला, मतलब उस सिचुएशन में कि फटने वाला है, तो फटा, नीचे आया, पीओआई टैप और फट गया। तो यहाँ से श्योर शॉट मूव आने वाला था, वो कैसे पता चला? क्योंकि प्राइस ने रिसेंटली डेली टाइम फ्रेम का पीओआई जो है टैप किया और अब बस भागने वाला है। नाउ अभी के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है और 1 आवर में ये पीओआई है, तो यहाँ से जो है हम बाय कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर कोई डे नीचे की तरफ आता है, तो उसमें हम सेलिंग का जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल टेम्पररी बायर्स नीचे की तरफ मुझे लग रहे हैं, ओके? इस तरीके से एनालिसिस की जाती है। नाउ एशिया आप जा रहा है, जाने दो। लंदन ने एशिया के हाई की लिक्विडिटी ली, ठीक है? और न्यूयॉर्क गिर गया। क्या हुआ यहाँ पे? जो 3 पैटर्न मैंने बताया, लिक्विडिटी बिल्ड मतलब इंडोसमेंट। उस लिक्विडिटी को जो बिल्ड हुआ, जिसके अंदर लोगों के एसएल लिए और फिर प्राइस परफेक्टली डाउन। तो ये है एक्चुअल मूव। लिक्विडिटी बिल्ड हुई, लिक्विडिटी ग्रैब हुई एंड परफेक्ट मूव। और मुझे पता था पहले से कि प्राइस डाउन आने वाला है, तो मैं बाय में नहीं गया, ठीक है? तो मैं इसका हिस्सा नहीं बना। और ये परफेक्ट इंडोसमेंट है, देखो किस तरीके से स्लो मूव जा रहा है। लिक्विडिटी ग्रैब हुई, डिस्प्लेसमेंट हुआ, प्राइस नीचे की तरफ और कहाँ तक? इस जगह तक। नाउ ये डे क्लोज हो रहा है, नया डे बनने देते हैं। एशिया बना, ऊपर हुआ है, ठीक है? 1 आवर में हम स्ट्रक्चर को देखें, तो 1 आवर में एक पीओआई बन रहा है सेलिंग का और ये कहाँ तक ले जाएगा? इसको इस जगह तक। तो यहाँ से सेल आ सकता है। मतलब पीओआई पे आते ही एशिया ओपन हो रहा है, मतलब हाई चांसेस हो सकते हैं कि एशिया अच्छा खासा गिरे। फिर भी देखते हैं। देखो, एशिया गिरा। ऐसा नहीं है कि एशिया ने इसकी तरह ट्रैप बनाया, एशिया रेंज में चला गया, एशिया स्लो हुआ, नहीं, गिर गया। क्यों? क्योंकि इसका पास्ट मैटर करता है। अगर इसका पास्ट आपको नहीं समझ में आता है, अगर इसका पास्ट आपको पता नहीं है, तो फिर आप ट्रेड इग्नोर कर दो, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि एशिया में होगा क्या। अब एशिया में देखा कि ये नीचे गिर सकता है, उसके बाद
लंदन स्टार्ट हुआ, लंदन ने एशिया के पीओआई को डन किया, प्राइस नीचे की तरफ दे दिया, लंदन, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क ने लंदन की लास्ट पीओआई को डन किया, नीचे की तरफ, अभी भी स्टिल ये बचा हुआ है, अब नया एशिया स्टार्ट होगा, एशिया स्टार्ट होने के पहले पीओआई डन हो चुका है, मींस एशिया में अच्छा खासा भाग सकता है, ये देख लो, एशिया भागेगा या नहीं भागेगा, ये कैसे पता चलेगा कि पास्ट में वो कौन से पीओआई पे आया हुआ है, अब ये भागा, उसके बाद लंदन रेंज में और न्यूयॉर्क में जो है प्राइस अपसाइड में कंटिन्यू करने लगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी बनती है, लिक्विडिटी हंट होती है और प्राइस एक्चुअल मूव देता है, ये 3 चीज़ों में चलता है, ठीक है? इस जगह पे प्राइस टैप होकर एक्चुअल में भागने लगा, लेकिन उसके पहले जो है ट्रैप हुआ। लोग सेलिंग में अच्छे खासे थे, अचानक से भागने लगे और लोगों के एसएल जो है कटने लग गए और ये एक्चुअल मूव आ गया। नाउ अगर आप यहाँ पर अगेन देखोगे ये सारी चीज़ें, एसीआर रेंज में, ठीक है? क्योंकि अब ऐसा कुछ चीज़ है नहीं ना यहाँ पे, किसी पीवाई की तरफ है नहीं, अब ये रनिंग में है, तो अपसाइड में ये जाना चाहता है, ये पीवाई तो ऑलरेडी टैप हो चुका है, ठीक है? तो अब ये रनिंग में है। नाउ इसको अब देखो, 1 आवर में देखते हैं कि अभी क्या कंडीशन है, ओके? इस जगह पे स्ट्रक्चर है, 15 मिनट, एशिया रेंज, लंदन ने एशिया के हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की और डाउन साइड में मूव दे दिया। न्यूयॉर्क अपसाइड में निकला और अपसाइड में निकलने के टाइम जो है उसने न्यूयॉर्क जो है उसके पहले जो एक पीवाई बनाया था टैप किया निकल गया। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ये रनिंग में है। नीचे का जो पीवाई डन करना था वो डन कर चुका है, अब ये जस्ट रनिंग में है। ओके, नाउ अगेन प्राइस एशिया ओपन हुआ रेंज में, लंदन रेंज में, न्यूयॉर्क ने जो है दोनों की लिक्विडिटी लेकर नीचे गिर गया। लिक्विडिटी बिल्ड होती है, लिक्विडिटी हंट होती है और एक्चुअल मूव आता है। ये 3 चीजें जो है चलती है। लिक्विडिटी बिल्ड हुई, ठीक है? हंट कहाँ से हुई? इस जगह से, ये पीवाई से, और ये जगह था टॉप सेल करने का इंस्टीट्यूशनल लेवल और ये बना। सेम चीज एशिया के अंदर रैंक था, लंदन में जो है रेंज हुआ, लंदन एंड न्यूयॉर्क के बीच में जो है ये एक स्विंग बना जिसके अंदर से एक पीओआई आया इंस्टीट्यूशनल पॉइंट और ये भाग गया अपसाइड में और इन दोनों की लिक्विडिटी ले ली गई, ठीक है? अभी जो चल रहा है वो देख लेते हैं। एशिया रेंज, लंदन चल रहा है, ठीक है? और प्राइस कोशिश कर रहा है कि इसको निकाल दे, मतलब अब एक्चुअल मूव आ सकता है, ये दोनों रेंज थे, अब एक्चुअल मूव आएगा, लिक्विडिटी बिल्ड होगी, दैट्स इट। तो प्राइस जो है इंट्राडे के अंदर ऐसे ही चलता है, लिक्विडिटी बनती है, ब्रेक होती है, हंट होती है और फिर एक्चुअल मूव आ जाता है। समटाइम्स लिक्विडिटी बनती नहीं है, एक्चुअल मूव आ जाता है क्योंकि लिक्विडिटी पिछले दिन में बन चुकी थी। इस चीज़ को समझो, चीज़ें ऐसे चलती हैं। तो अगर आपको इसे समझना है, तो आपको इसके पास्ट के साथ जो है मिलकर चलना होगा और अगर आप इसके पास्ट के साथ मिलकर नहीं चलते हो, तो आपकी सारी चीज़ें जो है आधी-अधूरी है। नाउ इसके अंदर अगर आप देखोगे, तो प्रीवियस डे भी जो है मैटर करता है। जैसे इस दिन का हाई था ये, मार्केट ओपन होते ही इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके गिरा। एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, अभी फिलहाल ये हाई है प्रीवियस डे हाई का और ये प्रीवियस डे हाई को हंट करने जा रहा है। उसके पहले प्रीवियस डे हाई ये था, प्राइस नीचे आता है, गैप फिल करता है और अपसाइड में निकल जाता है, ठीक है? उसके पहले प्रीवियस डे हाई जो है ये था, जिसकी लिक्विडिटी ग्रैब बॉटम से हाई तक चली गई। तो ये चीज़ें जो है अब धीरे-धीरे समझोगे, प्रीवियस डे हाई मार्क करना, प्रीवियस डे लो मार्क करना। मैं फिर भी आपको यहाँ से फिर से रिप्ले करके बताता हूँ 1 आवर के पीवाई से। जब आप देखो कि आपका नीचे का ज़ोन टैप हो चुका है और प्राइस ऊपर के ज़ोन के लिए निकलने वाला है, तो उस टाइम पे आपको इधर के प्रीवियस डे हाई, जैसे ये यहाँ पर ये हाई है, ठीक है? या इस डे के पहले के ये हाई है, ये आप मार्क करो। 15 मिनट में आप गए, बॉटम पे आने के बाद यहाँ से एंट्री थी और इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई। मैं अगेन बता रहा हूँ, ठीक, 5 मिनट में देखते हैं। एशिया डाउन साइड था, ठीक है? फिर अपसाइड निकल गया। फिर डाउन साइड क्यों आया? पीओआई टैप करना है। एक्चुअल में इसका टारगेट क्या था? प्रीवियस डे हाई। तो ये क्या था? इंडूसमेंट, कौन सा? ये वाला, लोगों को ट्रैप करना एंड फिर एक्चुअल मूव दे देना। तो लोग ट्रैप हुए एंड ये डे का परफेक्ट सेटअप था। ओके, नाउ ये डे क्लोज हो जाने दो। डेली पर हम गए। ओके, मैं ये इसको थोड़ा सा कट कर देता हूँ। 1 आवर। प्राइस ने इसको टैप किया। अब हमने देखा प्रीवियस डे हाई ये है इस जगह पर। मैं थोड़ा इसे और एग्जैक्ट कर देता हूँ, बॉक्स की वजह से नहीं हो रहा ना। नेक्स्ट डे उसको हंट कर गया प्रीवियस डे हाई को। उसके बाद ये स्विंग पे अभी इसकी नजर है, जो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है? बट प्रीवियस डे हाई को इसने किया कैसे, वो देखो। हम 15 मिनट पे चलते हैं। ओपन होते ही लिक्विडिटी ग्रैब, एशिया में लिक्विडिटी बिल्ड हुई, लंदन में लिक्विडिटी बिल्ड हो गया, यहाँ पर एक पीओआई मिला, उसको टैप करके प्राइस अपसाइड चला गया, ठीक है? साथ ही साथ इंट्राडे बायस के अंदर जो है हमारे न्यूज़ भी जो है इफेक्ट करती है। प्रैक्टिकल का लेक्चर नंबर 4 मैंने कोर्स के अंदर अपलोड कर रखा है, याद से वो देखना। उसके साथ
इसको और इंट्राडे बायस को जो है आप मिक्स कर पाओगे। बट मैंने हमेशा ये बताया, जैसे कि मैं अभी बेसिक में बता रहा हूँ, इंट्राडे बायस का अलग से 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे का लेक्चर बन सकता है। बट मैंने यहाँ पे जैसे बताया, मैं जस्ट बायस का बेस अभी रेडी कर रहा हूँ। तो जब भी आप इंट्राडे मार्केट को देखो या इंट्राडे ट्रेड को देखो, तो उस दरमियान बस ये पॉइंट माइंड में डाल लो कि पास्ट में क्या हुआ है और स्ट्रक्चर अभी रनिंग में क्या करना चाह रहा है। दैट्स इट। बाकी आप जस्ट आईटीएल आईटीएच भी फॉलो करोगे ना, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। जैसे कि इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म लो का ये लास्ट पॉइंट टैप कर लो, बाय इंटरमीडिएट टर्म हाई टारगेट, डन। दैट्स इट। इसके अंदर फिर एशिया लंदन न्यूयॉर्क देखने की जरूरत नहीं है, बट जैसा आईसीटी ने दिखाया है उस तरीके से मैं तुम्हें समझा देता हूँ। एंड ये चीजें भी माइंड में रखते हो तो बीच बीच में ये जो है 5-6 दिनों में 2-3 बार ऐसा होता है तो उससे हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा आप जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से चलोगे। एंड तीसरा कि पास्ट में क्या हुआ है, मेन पॉइंट वो है जो आईसीटी ने नहीं बताया, जो मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस की तरफ से बता रहा हूँ कि क्या हुआ है। तो ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि पास्ट में क्या हुआ है, उसके बाद से ही जो है प्रेजेंट पता चलेगा। नाउ अब जो है हम अपने फाइनल पॉइंट पे आते हैं, फाइनल प्रैक्टिकल फ्लो, जिसके अंदर जो है हम हर एक पॉइंट को लेंगे कि कैसे यूज किया जाता है। सारी चीजें जो है मिक्स होकर कैसे दिखती हैं उसको जो है हम समझेंगे। ओवरऑल प्राइस जो है यहाँ तक आना चाहता था, ठीक है, डेली के अंदर प्राइस ने उसको टैप कर दिया। हमने बायस मार्क कर लिया, जैसा मैंने लेक्चर 1 में बताया था, बायस वगैरह, ठीक है, स्टॉप पॉइंट वगैरह हमने मार्क कर लिया। हम 4 आवर में गए। वीकली में भी हमने देख लिया कि वीकली का बायस डन हो चुका है, नाउ प्राइस अपसाइड जाने वाला है। डेली के अंदर हमने देख लिया प्राइस अपसाइड जाने वाला है, कहाँ तक, इस एफसीसी तक। फिर 4 आवर में गए, हमने देखा प्राइस कहाँ तक जाने वाला है, 4 आवर के ये वाले पीवाई तक। ओके, अब 1 आवर पे हम गए, हमने देखा कि यहाँ पर जो है बॉटम एंड हाई ये दो स्विंग बना हुआ है, ठीक है, बॉटम एंड हाई। नाउ इसके अंदर हम देखेंगे, सेकंड लेक्चर है प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट। हमने ये पॉइंट लगाया यहाँ पे, प्राइस जो है इक्विलिब्रियम के नीचे है, ठीक है। नाउ ये डन हुआ, ठीक है। अब प्राइस जो है हाई डन कर चुका है, ओके, इस जगह पे जोन आ चुका है। नाउ इसको टैप करने के बाद प्राइस गिरता है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक और अलग स्विंग पॉइंट है जो कि ये, ठीक है। तो अब हम ट्रेड कहाँ से करेंगे, डिस्काउंट से, सेटअप ये पॉइंट, ठीक है। तो हमने सेकंड अप्लाई कर दिया प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट का। थर्ड बनता है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, इंटरमीडिएट टर्म हाई है, राइट साइड का स्विंग है, लेफ्ट साइड का स्विंग है, प्राइस गिरने वाला है, कहाँ तक, यहाँ तक। तो यहाँ से भी एक सेल का ट्रेड लिया जा सकता है जो कि एडवांस वर्जन है प्रीमियम से सेल करना। बट आपको अगर इतना समझ में आता है, आप इजीली चीजों को कैप्चर कर सकते हो, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। और जैसा अगर हम ये करते भी हैं तो प्राइस जो है आपको इस तरीके से रिजल्ट दे सकता है। ओके, तो इंटरमीडिएट टर्म हाई, लेफ्ट स्विंग, राइट स्विंग, प्राइस जो है इस जगह पे जाना चाहता है। हमने ये देख लिया, ये डन हो गया। मिड स्विंग, लेफ्ट स्विंग एंड राइट स्विंग यहाँ पे बन रहा है। उससे जो है कंफर्म हुआ कि अब इंटरमीडिएट टर्म लो बन चुका है, मींस प्राइस अपसाइड में जाना चाहता है, कहाँ तक, 4 आवर के इस बायस तक। तो हमें इस 2 पॉइंट से इतना समझ में आ गया कि सेल का ट्रेड कैसे पकड़ना है, बाय का ट्रेड कैसे पकड़ना है। इस तरीके से कैसे बायस जो है डन किए जा सकते हैं, बायस को पहचाना जा सकता है। प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट जोन किस तरीके से लगाया जा सकता है। साथ ही साथ जो है इसके बाद आती है लिक्विडिटी, कि इसके अंदर हम किस तरीके से जो है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये वाला हाई बनता है, ठीक है, और नीचे की तरफ जो है ये वाला बनता है। बट प्राइस ओवरऑल इस टॉप पे जाना चाहता है, अपसाइड के ये वाले स्टॉप पे, तो हम इसको हटाते हैं, प्राइस इधर जाएगा। अब इधर प्राइस जाना चाहता है तो 15 मिनट में जब प्राइस ऊपर जाएगा तो हम देखेंगे कि किस तरीके से इधर की लिक्विडिटी हंट होती है, किस तरीके से अंदर इंडोसमेंट बनते हैं, ठीक है, किस तरीके से जो है डिस्प्लेसमेंट होता है, एफवीजी रीडिंग क्या होती है, मल्टी टाइम फ्रेम्स के अलग अलग बायस समझेंगे। एंड फिर इंडोसमेंट देखते हुए जो है हम ट्रेड ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये सारी चीजें चल रही है, ठीक है। प्राइस कंटिन्यू जस्ट ऊपर जा रहा है। नाउ एक्सटर्नल लिक्विडिटी मैन है और ऑलमोस्ट उसको जो है डन करने पे ये पहुंच चुका है। मैं इसको अगर कट भी कर दूं तो ये लो, जस्ट आज ही के दिन इसने डन कर दिया। मैं इसको पिछले 4-5 घंटे से लेक्चर बना रहा हूँ और यहाँ पे साथ तब से मैं लेक्चर बना रहा हूँ। और देख लो, मैंने बोला था एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया, लाइव मैं सिखा रहा हूँ, लाइव। अभी जब 8-9 घंटे पहले जब मैं लेक्चर बना रहा था तो मेरे माइंड में एक डर भी तो हो सकता है ना कि यार गलत पड़ा तो बेफालतू में लेक्चर में वो हो जाए, बट मैं लाइव समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो जब भी तुम स्टार्ट करो, वीकली में डायरेक्शन देखो। वीकली में हमारा आपका डायरेक्शन था, डेली में भी जो है पीवाई डन हो चुका था, आपका डायरेक्शन था अपसाइड के एफजी एक मैग्नेट पॉइंट बना हुआ था, 4 आवर में जो है अपसाइड का डायरेक्शन था। दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट और एफवीजी। हमने यहाँ पर देखा 1 आवर के अंदर कि प्राइस जो है इसको टैप इधर डेली के टाइम फ्रेम से जो है एक डिस्प्लेसमेंट आया हुआ था और डिस्प्लेसमेंट के डन करने के अंदर जो है एक एफईजी बना हुआ था जिसको रिटेस्ट करना आया। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको रिटेस्ट करना आया और साथ ही साथ जो है प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट जोन के अंदर डिस्काउंट में भी प्राइस आया और ये श्योर शॉट था कि प्राइस जाएगा और ये श्योर शॉट जो है ऊपर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। तो हमने जो है प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट यूज किया। मार्केट स्ट्रक्चर हमने देखा कि यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो बना हुआ है और यहाँ पर भी हमने देखा कि इंटरमीडिएट टर्म हाई बना हुआ है और स्टॉप पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ से गिर सकता है। तो इसके थ्रू जो है मल्टीपल्स हेल्प हमें जो है मिली है, ठीक है। नाउ अगर हम देखें लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी के थ्रू जो है हमें पता चलता है कि किस तरीके से इसके बिलो एसएल है, इसके बिलो एसएल है, किस तरीके से इंडोसमेंट बनता है, किस तरीके से ट्रैप होता है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी हंट होगी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमारा टारगेट और एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमारे सामने ये जो अभी हंट हुई है देख लो। तो एक्सटर्नल कौन सा है, इंटरनल में कैसे ट्रैप चल रहे हैं, ये सारी चीजें जो है जब हम यूज करते हैं तो हमें ये परफेक्ट रिजल्ट दिखता है बॉटम से हाई तक।
और अगर जब हम ये यूज़ नहीं करते हैं, तो हम बस पागलों की तरह हर 5 मिनट में यहाँ से सेल मार दो, यहाँ से बाय मार दो, ये सेल मार दो, बाय मार दो, ये डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट, बट हम कुछ समझ नहीं पाते। डेली टाइम फ्रेम पे भी सारी चीज़ें मिक्स हो रही होती हैं, तो हमें पता नहीं होता कि बायस क्या है हमारे। ठीक है? तो जब हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम सेशंस को रीड करते हैं और पास्ट में देखते हैं कि पास्ट में क्या हुआ है, उसके बेस पर डेली में किस तरीके से एंट्री लेनी है, उससे जो है हमारी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बट हमेशा याद रखना एज़ अ ट्रेडर कि हर दिन ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है। ऐसे सेटअप बनने के बाद बॉटम से पकड़ के टॉप तक जो है कैप्चर करो, ना कि कभी भी मूड बना बीच में उठे और प्राइस यहाँ तक है तो मैं यहाँ से एंटर करूँगा, ये कैप्चर करूँगा और ये पूरा छोड़ दिया। ये बेवकूफ़ी है। अगर ट्रेडर हो, हफ्ते में 1 या 2 ट्रेड करो, महीने में 4 या 5 ट्रेड करो, लेकिन परफेक्ट करो जो तुम्हें जो है 1:10, 1:9 परफेक्ट रिवॉर्ड जो है देखे जाए। और जब तुम ये करोगे, तुम्हारी ट्रेडिंग लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी, बहुत परफेक्ट चलेगी। ट्रेडिंग तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगी, तुम जो है ट्रेडिंग को जो है कंट्रोल कर पाओगे और उसे ही जो है एक परफेक्ट ट्रेडर बोला जाता है। ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। हाँ, लेक्चर थोड़ा बड़ा था, लेकिन मैंने ये पूरी कोशिश की है कि आपके बायस जो है हर तरीके से क्लियर हो। मैंने ये समझाने की भी कोशिश की है कि सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद किस तरीके से रिजल्ट मिलता है एंड वो सारे के सारे रिजल्ट हमारे लाइव मार्केट में थे। ठीक है? लेक्चर डिले हुआ है, मानता हूँ 4 हफ्ते के आसपास हुआ है। अगर आप नॉर्मल से लॉजिक के साथ भी देखो, 1 हफ्ते में अगर मैं 1 घंटे का एक क्लास भी लेता हूँ, तो 4 घंटे में जो है 4 आवर का लेक्चर बनता है, बट ये ऑलमोस्ट 5 आवर्स या उसके अबव का लेक्चर है। ठीक है? और जस्ट 1 टॉपिक है। जबकि मैं उन्हीं 5 लेक्चर में ये बोल देता कि 5 टॉपिक खत्म हो गए, अब सिर्फ 2 या 3 टॉपिक बाकी है और भूल जाओ, कोर्स खत्म। बट मैंने इसको कंप्लीट बनाने की कोशिश की क्योंकि मैं पूरे दिल से चाहता हूँ कि मैं हर एक पर्सन को जो है सही ट्रेडर बनाऊँ। हर एक पर्सन जो मेरे पास उम्मीद से आया हुआ है, मेरे पास होप से आया हुआ है, उसको जो है मैं ट्रेडर बनाऊँ, उसको जो है मैं सिखा पाऊँ। और यही मेरी एक उम्मीद है कि तुम जो है एक बेहतर ट्रेडर बनो एंड अपनी फैमिली के लिए जो है खड़े हो। ठीक है? तो अगर ये बायस वाला लेक्चर आपको परफेक्ट लगा हो, बायस के थ्रू जो है आपको पता चला हो कि आपको हेल्प मिली है, तो मैं बस तुमसे एक ही रिक्वेस्ट चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी आपकी 30 मिनट की सेशन हो, तो वहाँ पर मेरी टीम को बता दिया जाए कि आपको लेक्चर क्या कैसा लगा एंड ये तरीका सही है। अगर ये तरीका सही है, तो मैं हर एक टॉपिक को जो है पूरे डिटेल में परफेक्ट तरीके से जो है मैं आपको समझा पाऊँ। ओके? नाउ जो है हम इसमें यहाँ पर क्लोज़ करते हैं एंड मिलते हैं सेकंड लेक्चर में, जो कि हम नेक्स्ट वीक करेंगे सेम वेडनेसडे के डे।